नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका। 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दल कमर कस चुके। भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी की अगुवाई में तीसरी बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने के तमाम दावे पेश करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल और पिछले 10 सालों से सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही कांग्रेस पार्टी को इस बार हरियाणा चुनाव में बड़े सियासी परिवर्तन की उम्मीद है। लिहाजा पार्टी तैयारियां पुरजोर तरीके से करती हुई नजर आ रही है। दोनों बड़े दिग्गज राजनीतिक दलों में से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ और पूरे हरियाणा में सियासी सरगर्मियां तेज हैं कि आखिरकार ये राजनीतिक दल किसे चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें दिग्गज नेता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे दलों से कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और इसी आस में कि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिलेगी। जी हाँ, जेजेपी से बगावत करने वाले विधायकों की सूची में यदि बात की जाए तो नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम, टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली, इसके साथ साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री अनूप धानक और जोगीराम सिहाग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेताओं में शुमार राव नरवीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह पार्टी की गतिविधियों से नाखुश नजर आ रहे हैं। राव नरवीर सिंह ने पिछले दिनों जिस तरीके से गुरुग्राम के साउथ सिटी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा कि यदि बीजेपी बादशाहपुर विधानसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारती है तो फिर वे कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि राव नरवीर सिंह महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह के समधी हैं और ऐसे में बड़े दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती हरियाणा की राजनीति में होती है। ऐसे में महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं और उनकी बिना पर कहीं ना कहीं टिकट उनका पक्का हो सकता है कांग्रेस पार्टी से। लेकिन बीजेपी क्या इतने बड़े चेहरे को टिकट काट करके दरकिनार करना चाहिए? पिछले दिनों 22 और 23 अगस्त को प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक होती है। गुरुग्राम में चुनाव समिति की बैठक के दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ये कहती हुई नजर आती हैं कि राव नरवीर सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नांगल चौधरी में राव नरवीर सिंह ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि यदि मेरी टिकट काटी गई तो फिर नांगल चौधरी से लेकर पलवल तक पूरे दक्षिण हरियाणा से बीजेपी साफ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह सीएम की कुर्सी को लेकर दाव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि जब ओबीसी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी को मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री थे उनको हटा करके सीएम बनाना था तो फिर ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा तो मैं था। राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी तमाम खुले मंचों से देखने को मिली। वहीं हिसार और सिरसा में अपना सियासी प्रभाव रखने वाले बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की भी टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि रानिया विधानसभा सीट जो कि सिरसा जिले के अंतर्गत आती है वहां से बीजेपी अपने सहयोगी दल गोपाल कांडा की पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। सियासी समीकरण यहाँ बिगड़ते हुए और बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जो नेता जननायक जनता पार्टी से जो सिटिंग विधायक छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं टिकट की आस में, क्या उनको टिकट मिल पाएगी? क्योंकि बागियों को टिकट देने में बीजेपी यहाँ कोताही बरतती हुई नजर आती है। लेकिन हरियाणा का जो सियासी समीकरण है वो काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि एक तरफ चौटाला परिवार के दो राजनीतिक दल इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी दोनों ने दलित वोट बैंक की पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है। इनेलो का गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया है, जबकि जेजेपी ने एएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है। और दलित वोट बैंक को साध करके किंग मेकर की भूमिका निभाने का तमाम यहाँ पर पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर देखने को मिलेगी, या फिर छोटे दल हैं इनकी भूमिका कुछ अहम देखने को मिलेगी? आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव से अपने आप को दूर रखती हुई नजर नहीं आ रही है।
तमाम 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर के जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के आधार पर क्या विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सहयोगी दल बनेगी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई सियासी जनाधार नहीं, यानी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर करके अपनी रणनीतियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में नायब सिंह सैनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो नायब सिंह सैनी को लेकर के यह सियासी सरगर्मियां तेज है कि वह प्रदेश में कटी पतंग की तरह है, यानी कि साफ तौर पर दुष्यंत सिंह चौटाला जो कि पिछले कुछ महीनों पहले तक भाजपा के यहाँ पर समर्थित दल के रूप में उनका सहयोग कर रहे थे, वो अब यहाँ पर नायब सिंह सैनी को लेकर के करारा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 सितंबर को दुष्यंत सिंह चौटाला उचाना विधानसभा सीट से विधानसभा के लिए नामांकन करने वाले हैं और यदि ऐसा संभव हो पाया, यदि ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ ये पैंतरा नजर आया, तो फिर एक बार चौटाला परिवार की विरासत को दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन चर्चा इस बात की तेज है कि टिकटों को लेकर के जो सियासी मंथन चल रहा है उसमें कौन नेता यहाँ पर पहली इस रेस में जीत पाएगा, क्योंकि लगभग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो 25 से 30 उम्मीदवार एक सीट से चुनावी दावेदार के रूप में अपना दांव ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा भी पीछे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी सूची है और इस अच्छी खासी सूची में कौन जगह बना पाएगा, किसको यहाँ पर पार्टी अपना विश्वास जताते हुए चुनावी मैदान में उतारेगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। हरियाणा की राजनीति काफी अहम हो चुकी है और हरियाणा की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पुरजोर कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, राजनेताओं की जुबान जहरीली होती नजर आ रही है, एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए जा रहे हैं, गठबंधन को लेकर भी तमाम कोशिशें की जा रही है, राजनीतिक समीकरण साधने की यहाँ पर पुरजोर कोशिशें चल रही है। जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स भी हरियाणा में अब कहीं ना कहीं सरगर्मियां लेते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ देखा जाए तो दक्षिण हरियाणा जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही थी, वहां पर भी यहाँ सेंधमारी कांग्रेस पार्टी करने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ मध्य हरियाणा और उत्तर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार मानते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा में क्या कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल के राजनीतिक सूखे को खत्म करके प्रदेश की सत्ता पर फिर से वापसी करते हुए नजर आएगी, या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी, क्योंकि चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर बात करें तो किसानों के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष का ये घेराबंदी करना कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के लिए चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी हाईकमान के दिग्गज नेताओं के आधार पर क्या हरियाणा में सरकार बनती हुई नजर आएगी, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।